क्यों मैं कह रहा हूं कम से कम 2 लोगों की टीम बनाएं? क्योंकि शुरुआती दौर में यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो 2-2 करके भेजा, अकेले करके नहीं भेजा, क्योंकि स्टार्टिंग थी। ये स्टार्टिंग में कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन जब तजुर्बा हो जाएगा तब कार्य हो जाएगा। तो इसलिए उस तजुर्बे को हासिल करने हेतु उसने 2-2 करके भेजा। हमने अभी पढ़ा था मरकुस की पुस्तक 6 अध्याय के 7वें पद से मैंने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने 2-2 करके उन्हें भेजा। डोंट गो ऑल अलोन इन स्टार्टिंग। शुरू में अकेले ना जाएं। हेलो, शुरू में अकेले ना जाएं, कम से कम 2 लोगों के साथ जाएं। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, 2 by 2। ये जरूरी है आपके ट्रेनिंग पीरियड में 2-2 करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो शुरुआती दौर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। एक दूसरे को लोग संभालेंगे, एक गिर जाएगा तो दूसरा उसे उठाएगा, एक कमजोर है तो दूसरा संभाल लेगा। इसलिए 2 करके जाना ज्यादा फायदेमंद है। आमीन। सो करना क्या है कि रोज सुबह उठें, अपने आप को यीशु के लहू से कवर करें, अपने आप को आत्मिक हथियारों से लैस करें। पहले आकाश की, दूसरे आकाश की, तीसरे आकाश की ड्रेस को पहन के सुसज्जित हो जाएं। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु की उपस्थिति की मांग करें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस करें और अन्य भाषा में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आज आप अपने गिफ्ट को ऑपरेट कीजिए, मेरे अंगों को इस्तेमाल कीजिए। मैं अपना हाथ आपको समर्पित करता हूं, मैं अपनी आंख आपको समर्पित करता हूं, मैं अपनी जुबान आपको समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को हम्बल करता हूं, नम्र और दीन करता हूं। मैं आपके अधीनता में आ जाता हूं, आपकी शरण में आता हूं, आपके अधिकार में आता हूं, आपके बलवंत हाथों के नीचे बड़ी दीनता से आता हूं। प्लीज यूज मी लॉर्ड, मुझे अपने हाथों में ले लें और अपने एक चैलेंज बनाएं लोगों को आशीष देने का, और आपकी आशीषें, आपकी बरकतें मेरे द्वारा लोगों तक फैलें। मेरे अंदर से जीवन जल की नदी बहाइए, उस जीवन जल की नदी को बहने दीजिए, और ताकि जहां जहां ये नदी जाए वहां वहां पर लोग आशीषित होने पाएं, वहां वहां आत्माएं बचने पाएं, वहां वहां लोग बीमार चंगे हों, चिन्ह चमत्कार प्रकट हों, और मसीह आपकी चर्चा फैले, आपका नाम फैले, आपका वचन महिमा पाए, लोग आपको जाने पहचाने, सत्य से आपकी मुलाकात हो। इस तरीके से प्रार्थना में समय बिताएं और अपने आप को तैयार करके तब सामने आएं और सेवा के लिए खड़े हो जाएं। अपने अंदर विश्वास को जगाएं कि प्रभु की उपस्थिति मेरे ऊपर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसकी महिमा मेरे ऊपर है, उसका अनुग्रह मुझ पर है, उसकी भलाई मुझ पर है, और वो भलाई को आप प्रकट करें, जमाने को दिखाएं, और लोग उसको देखेंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, मसीह के पास आएंगे, प्रभु का राज्य फैलेगा, वचन फैलेगा और स्वर्ग राज्य की वृद्धि होगी। मेरे प्रियो, लिसन वेरी केयरफुली, टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस and the mission is very very essential. The day is coming when apostolic anointing is going to flow through you like river. Remember, हमेशा ध्यान रखना, there is no gain without pain. There is no gain without pain. So you have to take the risk. आपको दर्द सहना है, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। Seek to excel in operating the gifts. Very carefully observe ministers with apostolic anointing, जिनके ऊपर प्रेरिताई अभिषेक है, जो प्रेरिताई सेवकाई कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, वॉच करें, उनकी संगति में आएं, उनसे कनेक्ट हों, उनके साथ नजदीकी रिश्ता रखें। ऐसे प्रभु के सेवकों की पुस्तकें पढ़ें, कैसेट सुने उनकी। आप ऐसे सेवकों के साथ अपने आप को कनेक्ट करें।
उनकी हिस्ट्री को जाने, किस प्रकार उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, देश छोड़े और उन्होंने प्रेरित बनकर इतिहास रच दिया। लर्न फ्रॉम देयर लाइफ स्टाइल, बी सबमिसिव टू स्पिरिचुअल लीडरशिप। Great revival is coming soon. The apostle and the prophet will lead the end time revival, and God is going to raise mighty apostles as we have never seen. All the ministry that we see in the act of the apostle will be reenacted with power. Powerful apostles who may even surpass the apostle Paul are going to raise in this end time. I strongly believe, मुझे बार बार ऐसा लगता है, इस अंतिम युग में, अंतिम युग की रिवाइवल में प्रभु नए नए प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को खड़ा करने जा रहा है। ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता खड़े कर दिए जाएंगे जो पौलुस से भी बढ़कर काम करेंगे। ध्यान रखना, प्रेरितों का 28वां अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। 29वां अध्याय मैं और आप जैसे प्रेरित लिखेंगे। God has given this opportunity into our hand. वो जो बैटन है, जो रेस में हम लोग दौड़ रहे हैं, वो आखिरी राउंड की दौड़ चल रही है और उसमें प्रभु ने अपने मजबूत तेज धावक को रखा है, और वो तेज धावक और कोई नहीं, इस युग के प्रेरित होंगे जिनके ऊपर अनॉइंटिंग होगी, अपोस्टोलिक अनॉइंटिंग होगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस घड़ी हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें इससे पहले कि ये हो। बिफोर दैट, however, you and I will have to raise our voice and pray. Raise up apostle, O Lord. Raise up apostle, O Lord. Raise up apostle, O Lord. Will you pray now with me? Will you pray? Come, I will pray and you repeat before me. Raise up apostle, O Lord, who constantly meditate upon your word, and be strong men of faith, and who operate in the gifts of the Holy Spirit. Father, I pray you in the name of the Lord Jesus Christ, along with the batch of School of Apostle, raise up apostle, O Lord, who constantly meditate upon your word, and be a strong man of faith, and who operate in the gifts of the Holy Spirit. Holy Spirit, operate your gift through us. Lord, I pray you earnestly. I pray in Jesus' mighty name, let all the students of this batch who are hearing sincerely, who are sincerely praying with me, make them a man with a combination of the Word of God and the Holy Spirit. Let all the 9 gifts operate through them. हाँ प्रभु जी, आपके 9 के 9 वरदान, आत्मा के 9 के 9 वरदान इनके अंदर से काम करने लगे, और प्रभु आपका वचन चारों दिशाओं में फैलता चला जाए। इस लॉकडाउन के दौरान प्रभु हम लोग लॉकडाउन में आए, लेकिन आपका वचन लॉकडाउन नहीं हुआ। आपका वचन कैद ना था, ना हो सकता है। वचन और भी ज्यादा फैला है, और भी ज्यादा फैले। अनुग्रह दे, तेरा वचन हम फैलाएं, तेरी आत्मा की सामर्थ के कामों को प्रकट करें, और तेरा नाम महिमा पाए, लोग तेरी भलाई को देखें। राबालीन हखबरी दिलीन हंदरो रा 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 बाबा बाबा री दाले ले ले बे शिवरी दालीन हखबरा होरांदारी दले ने बे शिक्रबेलीन हखबरो धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से, आमीन। से आमीन। मुस्कुरा के कहिए
आमीन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। मेरे दिल में आ रहा है, 2 लाइनें हम गाएंगे। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, और जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। रा 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 बा रा बा ला बा, मेरे साथ गाएं। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। हालेलुया। एक लाइन और गाते हैं। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, और रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, रूह पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। अब मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, ओ मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, छमछमी बरसा, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, ओए भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। Thank you, loving Jesus. Daddy, thank you so much for loving us. Jesus, thank you for your precious love and compassion and mercy. Thank you, Lord. I want to serve you. I want to serve for you. I want to serve people. I want to save the people. So, Lord, in your great mercy, operate your gift through me so that I win the soul. I extend the kingdom, your kingdom, Lord, your kingdom. Yes, Jesus. Make me a channel of blessing. I submit myself into your hand, and I dedicate my spirit, soul and body into your authority, Holy Spirit. You cover me and you use me. प्रभु, मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं तुझ में और तू मुझ में, मैं और प्रभु एक आत्मा, एक संगति, एक आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपको सारी महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा आपको महिमा देते हैं, पिता परमेश्वर हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं
और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता इस बैच के साथ और हर एक उस व्यक्ति के साथ जो इस वचन को सुने हैं, सुनेंगे, उसके संग युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सी यू इनटू द नेक्स्ट सेशन। पवित्र आत्मा ने सबसे पहला काम ही ये किया कि लोगों की जुबान को अपने वश में कर लिया, आमीन, ताकि सबकी बोलचाल सही हो जाए, सबकी एक लैंग्वेज बन जाए। कौन सी लैंग्वेज? आत्मा की भाषा, अन्य भाषा। एक सी भाषा, सब एक मन के हो गए, एक भाषा के हो गए, यूनिटी आ गई, अद्भुत काम प्रारंभ हो गया और पहले ही सरमन में 3000 लोग मसीह में आ गए। कलीसिया स्थापित हो गई, प्रतिदिन रोटी तोड़ी जाने लगी, रोज प्रार्थना होने लगी, प्रेरिताई शिक्षा प्रारंभ हो गई, वचन फैलने लग गया, सेवा बढ़ने लग गई, चेले बनने लग गए। इस प्रकार से मसीही सेवकाई प्रारंभ हुई और मसीही लोग बनने शुरू हो गए, चर्च स्थापना शुरू हो गई। सो परमेश्वर इन गिफ्टों को आपके द्वारा काम में लेगा और आपके शरीर के अंगों को इस्तेमाल करेगा। So those who are called to be an apostle must earnestly seek the gifts of the Spirit. तो यदि आपके ऊपर बुलाहट है प्रेरिताई की, तो आपको इसके प्रति अपनी जिज्ञासा दिखानी है और बड़े ईमानदारी से खोज करना है, प्राप्त करना है। इसके लिए प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है कि जी मैं उपवास में बैठ जाऊंगा, केवल प्रार्थना ही करूंगा, पहाड़ पे चला जाऊंगा। नो 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 नो, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जस्ट से लॉर्ड, आई वांट टू डू योर मिनिस्ट्री, हैव मर्सी ऑन मी, प्लीज गिव मी योर गिफ्ट्स, लेट योर गिफ्ट्स ऑपरेट थ्रू मी। होली स्पिरिट से कहें, होली स्पिरिट तू मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तू मुझ में होकर अपने वरदानों में कार्य कर, अद्भुत काम तू मेरे अंदर से कर। मैनिफेस्ट योर प्रेजेंस, मैनिफेस्ट योर गिफ्ट, ऑपरेट योर गिफ्ट। आई एम सो थैंकफुल। जस्ट से विद द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द गिवर एंड गिवर इज द होली घोस्ट। प्रभु जिसे चाहता है उसे दे देता है। आप अपने प्रयास से इन वरदानों को नहीं पा सकते। एंड डोंट ट्राई टू अर्न द गिफ्ट, डोंट ट्राई, आई सेड यू अगेन एंड अगेन। आपके मांगने से, आपके प्रयास करने से नहीं मिलेगा, आपके तौर तरीके करने से नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कर लूं तो मिल जाएगा, मैं वहां चला जाऊं तो मिल जाएगा, वो आदमी हाथ रख देगा तो मिल जाएगा, मैं इस स्कूल में चला जाऊं मिल जाएगा। नो नो नो, it is totally depend upon the giver. Just humble yourself, tell Lord, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं इसको आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, आपके लिए राज्य की बढ़ोतरी के लिए आत्माओं को जीतना चाहता हूं। जस्ट डिपेंड अपॉन हिम एंड इट इज 100% हिज मर्सी। वो आपको सेंत में देगा, आप सेंत में आगे बांटें। इट इज फ्री, ओनली on this condition you can get it, that is the free. Gifts are free, gifts are free, gifts are free, totally depend upon the giver. So humble yourself and ask Lord in your great mercy, grant it. Holy Spirit, operate your gift through me. धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपको मालूम अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का चिन्ह क्या है? हेलो, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का चिन्ह क्या है? बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 पद में, प्रेरितों के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। पौलुस वहां अपने बारे में सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे अंदर प्रेरितों के लक्षण देखिए कि मैंने धीरज सहित सेवकाई की है
और चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम सामर्थ के काम प्रभु जी ने मेरे हाथों के द्वारा किए हैं। तो अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री का साइन क्या है कि आपके हाथों से चिन्ह चमत्कार होंगे, अद्भुत काम होंगे, अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर आपसे करेगा। So you should develop a desire for such a miracle ministry। अगर आपके ऊपर apostolic anointing है तो केवल आप प्रचार की ही सेवा नहीं करेंगे, वरन प्रचार को डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे, प्रमाणित भी करेंगे, और वो चिन्ह चमत्कारों के द्वारा होगा। आपकी मिरेकल मिनिस्ट्री स्टार्ट होगी, केवल प्रीचिंग मिनिस्ट्री नहीं होगी। ध्यान देना, केवल प्रीचिंग मिनिस्ट्री नहीं होगी, आपकी चमत्कारिक मिनिस्ट्री होगी, सेवकाई अद्भुत तरीके की होगी, चिन्ह चमत्कारों से भरी हुई। संत पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 4 पद में, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। मैं आपको लुभा नहीं रहा हूं, स्ट्रेटवे जो सच्चाई है, खरी बात को बोल रहा हूं। पौलुस कह रहा है मेरे वचन में, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। ओ हो रही बाला लाला शिखो रोदोलो नुखोबो। So there must be desire, deep desire in your heart today। आपके अंदर एक ये इच्छा पैदा होनी जरूरी है, लालसा पैदा होनी जरूरी है कि मैं प्रभु के वरदानों में सेवकाई करूं और चमत्कारिक सेवकाई हो, मिरेकल मिनिस्ट्री हो जिसमें चिन्ह और चमत्कार भी किए जाएं। जो अपोस्टल होता है उसकी सेवा केवल प्रीचिंग की नहीं होती है, वरन जो वो प्रचार करता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो आप बोल रहे हैं अगर आप उसको करके भी दिखा दें तो फिर खुद ब खुद लोग आपके पास चले आते हैं। आपको मालूम, केवल प्रचार करने से लोग मसीह में नहीं आते, नहीं आएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, चमत्कार को नमस्कार। जहां चमत्कार होता है वहां लोग भागते हैं, है ना। जहां लोथ होती है वहां गिद्ध आते हैं। यूहन्ना कहते हैं 4 अध्याय के 48 पद में यीशु जी कहते हैं, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। केवल प्रचार से ही लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, प्रचार बहुत हो रहा है, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, व्यक्तिगत रीति से देश विदेशों के सेवक लगे हुए हैं प्रचार करने में। लेकिन आपका प्रचार के साथ अगर सामर्थ्य नजर आ रही है, then people will be convinced, they will listen to you, they will believe in the Christ। People want Christ। राबानी है के बिलीना हखबरो सुखरीद लहानबा। जब आप बाइबल पढ़ें, जहां जहां पर चिन्ह चमत्कार हुए हैं उसको अंडरलाइन करें, नोट करें। ऐसे सेवकों के साथ जुड़ें, अपने आप को ऐसे सेवकों के साथ कनेक्ट करें जो प्रकाशन में वचन की शिक्षा देते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें। और जो आप स्टार्ट करें प्रैक्टिसिंग द गिफ्ट्स, जो वरदान है उसको आप स्टार्ट तो करें। जब आप स्टार्ट करेंगे, शुरू में हो सकता है उसका लेवल नीचे हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन जब बार बार आप करेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी ने आपके अंदर गिफ्ट नहीं डाले हैं, गिफ्ट इज ऑलरेडी देयर। जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा उन फलों और वरदानों को लेकर आया है, वो ऑलरेडी अंदर है। अब अलग से किसी प्रयास या प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, केवल उसको आपने मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। बाइबल कहती है, और रोमियो 12 अध्याय के 6 पद से अगर आप पढ़ें कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हम में से हर एक को भिन्न भिन्न वरदान मिले हुए हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे।
यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, सिखाने का दान मिला है तो सिखाता रहे, उपदेश देने का मिला है तो उपदेश देने में लगा रहे। अगर आप दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे तो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। ऑलरेडी गिफ्ट इज देयर। लेकिन आप जब करेंगे ही नहीं तो फिर आगे वो कैसे बढ़ेगा, कैसे वो विकसित होगा, कैसे डेवलप होगा? आपके अंदर है, आप स्टार्ट तो करें। शुरू में हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन नजर ना आए, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रभु के भरोसे रहते हुए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए उसमें बार बार उसे ऑपरेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो मैनिफेस्ट होने लग जाएगा। इट इज ऑलरेडी देयर। सो स्माइल। मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं, आपके अंदर है। जब होली स्पिरिट है तो वो गिफ्ट लेकर आया है। 9 के 9 वरदान, 9 के 9 फल आपके अंदर हैं। ऐसा मत समझना कि मिरेकल करना, चंगाई करना, सामर्थ्य के काम करना के लिए कोई स्पेशल व्यक्ति आएगा और वो करेगा। नहीं, आपको प्रभु ने इस योग्य बनाया है। गॉड made you able because God is able to work simultaneously in your life. On one side he will mold you, on the other side he will reveal his power through you. As you work more and more miracles, your faith will also increase. आप जितना सेवा करेंगे, जितना प्रार्थना में समय देंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चिन्ह चमत्कार दुआएं करेंगे, उतना आपका भी विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, जिसके लिए करेंगे उसका भी विश्वास बढ़ेगा और आपका भी विश्वास बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि मसीह कैसे अपने चेलों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। See how Christ trained his disciple. He called the 12 and gave them power and authority to heal the sick and cast out demons, and he sent them with the command to preach the gospel, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. मती 10 से मैंने बोला है, अगर आप मती 10 अध्याय 1 पद से 8 पद तक पढ़ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जिनको वो प्रेरित कहता है, उन्हें सामर्थ्य दी, अधिकार दिया कि तुम जाओ और जाके सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दे जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालो। वहां पर प्रभु जी का वचन कहता है 8वें पद में कि मैंने रबानी है कि बिलीन अकबरा। 8वां पद कहाँ गए? तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। यीशु ने उन्हें फ्री दिया, ये सब फ्री दी अथॉरिटी, फ्री दी पावर, फ्री दी कमांडमेंट, गो और जाकर ऐसा ऐसा करो। ये आज्ञा मिली कि जाकर करो, चंगा करो, ये आज्ञा दी गई है। तो मुझे बताइए, इस आज्ञा का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? या ये कहेंगे प्रभु मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है? ऑलरेडी गिवन एंड नाउ ही इज कमांडिंग। वो आज्ञा दे रहा है जाओ और जाकर ऐसा करो, तो जाकर ऐसा कर देना है आपको बस। यू आर अपोस्टल। और जब ये अपोस्टल ने ये आज्ञा ली, ये लोग चल दिए, ये गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार जब गए, पहली बार में ही सारे बीमारों को चंगा कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, मुर्दे भी जिंदा हो गए। ऐसा नहीं हुआ, कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने आज्ञा का पालन किया, करते रहे और फिर एक टाइम आया जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा। और उसके बाद जब ये मंदिर में पहुंचे और लंगड़ा बैठा हुआ था, उसने पतरस यूहन्ना ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है बेटा, नो गोल्ड, नो सिल्वर, नो मनी, बट व्हाट आई हैव आई गिव टू यू।
मेरे पास यीशु का नाम है, यीशु की उपस्थिति है, मैं उसी के नाम से कमेंड करता हूं, उठ खड़ा और चल फिर। बाइबल कहती है लंगड़ा चलने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मरकुस 6 अध्याय के 7 से 13 पद में कि उसने 12 को अपने पास बुलाया और दो दो करके भेजने लगा। उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न बटुआ, न पैसा, न जूती पहनो, न दो दो कुर्ते लो। और उससे कहा जहां कहीं तुम जाओ, जिसी घर में उतरो, जब तक वहां से विदा न हो उस घर में रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, उन्हें तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ दो, उन पर गवाही हो। तब सारी इंस्ट्रक्शन मिल गई। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया। हेलो, सुन रहे हैं आप? They acted on the word of Christ and began their miracle ministry. This does not mean they excel in it immediately. They did not raise any dead, nor did they succeed in driving out all the demons. Yet we have to appreciate that they started their miracle ministry. हाँ, उन्होंने जब सारी आज्ञा सुन ली, बाइबल कहती है 12वें पद में, मरकुस 6:12 में, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया। क्या? कि मन फिराओ। और सुनिए आगे क्या लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनको चंगा कर दिया। हेलो, आपको स्टार्ट करना है। डोंट हेजिटेट, it is already there, just start when you begin. हो सकता है शुरू में कामयाबी ना दिख रही हो, आप उस विश्वास से, उस अधिकार से न बोल पा रहे हो, लेकिन जब आप बार बार बोलेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आमीन। आपको मालूम, लूका 10 अध्याय में यीशु मसीह ने फिर 70-72 लोगों को दो दो करके फिर भेजा। फिर उनको वहां पर उसने हिदायत दी कि भाई अब क्या करना है। उसने कहा नहीं, तुम ऐसे से जाकर ये वर्क करना है। इंस्ट्रक्शन दी यीशु मसीह ने उन सबको, और वो लोग गए। मजे की बात, वो लोग गए। ऐसा नहीं, आज क्या है, हम लोग को वो कहता है और हम लोग जाना पसंद नहीं करते। हम लोग घर में ही बैठे रहना चाहते हैं। नहीं, घर में बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, आपको जाना पड़ेगा। बाइबल कहती है ये 70-72 जो थे ये गए, और जब इन्होंने जाकर जैसे भी हो वो सेवा उन्होंने की, और बाइबल कहती है जब वो वापस आए लौट के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट यीशु मसीह को सुनाई। लूका 10 अध्याय 17 पद से आप पढ़ना उनकी रिपोर्ट, कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। लुक हियर, जीसस ने अथॉरिटी सारी सामर्थ के ऊपर दी है। शैतान की सारी ताकत, शैतान अपनी सारी ताकत अगर लगा ले, उसके ऊपर हमारे पास अधिकार है। यीशु का नाम ही काफी है। यीशु ने अपने नाम को इस्तेमाल करने की सामर्थ और अधिकार दिया है। तब यीशु मसीह कहते हैं, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एट द वेरी बिगिनिंग Jesus expected such deliverance ministry from them. शुरू में यीशु जी चाहते थे कि इन लोगों से, कि मैं वो सेवकाई की उम्मीद कर रहा हूं कि दुष्ट आत्मा को निकालें, जड़ से ही शिफा शुरू हो जाए। रूट कॉज क्या है? दुष्ट आत्मा। सारा संसार दुष्ट आत्मा के वश में है, तो दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार मिल गया, और इन्होंने दुष्ट आत्मा निकालने में कामयाबी स्टार्ट कर ली। वो अभिषेक के द्वारा, वो सामर्थ्य के द्वारा, अधिकार के द्वारा। मैं आपको समझाऊं एक बात, whenever you minister, touch upon the healing power of Jesus, at least some extent,
Healing the sick is part of the salvation message. Therefore, preach full gospel. Thereafter, lean on the Holy Spirit and the name of Jesus. Pray for the sick and cast out demon. Start doing this at least with 2% team. Make a team for at least with 2%. कम से कम 2 लोगों की आप अपनी टीम बनाएं. यीशु मसीह पर आस्था रखें, उसके चरणों को टच करें, छूमें, उसकी चंगाई की सामर्थ को अपने हाथों से स्पर्श करें. वो अभिषेक अपने हाथ पर लें, पवित्र आत्मा पर निर्भर होके कम से कम 2 लोग मिलकर जाएं और उस सेवकाई को पूरा करें. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Blessed be the name of Jesus. Thank you, Abba Father. महिमा के पिता तेरा धन्यवाद हो, दया के पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के पिता आपका धन्यवाद, मेरे पिता आपका धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Heavenly Father, Abba Father, my Daddy, I thank you from the depth of my heart. Thank you for your beloved Son Jesus Christ. I am so privileged, so feel honored to have Jesus Christ. Your Son is my Lord. Your Son is my King. Your Son is my good shepherd. Your Son has chosen me and appointed me and anointed me. He is my sender. I trust in your Son. I believe in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, thank you, thank you, Jesus. You are my Savior. You are my wisdom. You are my knowledge. You are my redemption. You are my holiness. Oh yes, Jesus. You are supreme. You are my high priest. You are the apostle of Father Almighty. Thank you. Thank you, you have chosen me. Thank you, you came into my life. Thank you for your precious word. Thank you for your precious Holy Spirit. We begin this day, we begin this session in your precious and mighty name. Thank you, Holy Spirit. You are with me, in me, and upon me. I bless all the students of this School of Apostles as we are gathered now and we worship you and we are ready to receive the teaching from you. We submit ourselves, dedicate ourselves at your feet, O Lord, into your will, Master. Your will be done. Thank you, Holy Spirit. Thank you. आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष दे आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे आत्मा के वरदानों से तृप्त कर दे मुझे जाग उठूं मैं जगने पाऊं ज्योति चमका मुझ में जाग उठूं मैं जगने पाऊं ज्योति चमका मुझ में आत्मा प्रभु का प्रेमी आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे भी
में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। जीवन दिया तूने, जीवन लिया मैंने। जीवन दिया तूने, जीवन लिया मैंने। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष उड़े। और अलबबश्च करलना हंदरी दलहालेवे शिवरलना हंदरी दलेनिवे शिक्केरे दिलिना हखबरो दुलुहंबरा राब्रारी क्लवलना वशंदरे दिलेनिवे कीना बलोना खलोना हखबरे दिलेनिवे शिक्रेवेलेना हखबरो दलहाललवो होरा बारा बारा बारी बाबा 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 होरी दलहोलललबो। Lord, I release your presence upon every student. Oh Lord, I release your anointing upon every student, Lord. Holy Spirit, move upon every student, Lord. Every student. Fill with your presence, Lord. Impart your presence, impart your gifts, impart your fruits, impart the character of Jesus, impart the nature of Jesus, impart the love of Jesus. Oh, lo, Ricky bebe, Ribo lolo, Shavara la Shiveri Kalida Havaro, Shakrabala la Shindri Rindra Rindro Redele, Here delina Hakbari de la Halalaba, Shahoro Hodolina Hakbare delina Hakbare, Shibarodola Halindari de la Hani Kilina Ba. प्रभु इन्हें अपने दाग की बारी का मजदूर बना ले। ओ प्रभु जी, एंड टाइम रिवाइवल के लिए इन्हें तैयार करें। यूज देम लॉर्ड, यूज देम फॉर द एंड टाइम रिवाइवल। ओ लॉर्ड, take them into your hand, make them the channel of blessing. Let every blessing flow through them, Lord, when they stand to minister for you, Lord, to the people. Oh, Rachulina Hakbare, Kirivilina Hakbara, Shakridalina Hakbare, Dilena Handare, Dilenebi. Lord Jesus, let your grace come upon them, Lord. Grace be with you. Grace be with you. Grace be with you. Thank you, Holy Spirit, for leading me. Thank you, Holy Spirit,
for your presence here. Thank you, Holy Spirit. You are ready to teach us, Lord. We are also ready. We kneel down. We are kneel down. Oh yes, we kneel down and we are ready to hear from you. Speak to us, Holy Spirit. Open our ears, Lord, so that we can understand, we can listen clearly and understand what you want to say, Holy Spirit. Open our understanding. Let your word come in our heart, O Lord. Oh yes, Lord. We are rooted in your precious word, Holy Spirit. I bind all the spirit of foolishness from every student, and I open and I release the spirit of wisdom and knowledge. I release the spirit of revelation upon them, Lord. Let their eyes open. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit, with your power. Let their eyes enlighten in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' mighty, mighty name. Receive it, my dear brother and sister. Receive it in Jesus' glorious name. Amen, amen, and amen. Give clap offering to Holy Spirit. Yes, wonderful Holy Spirit, I thank you. Thank you, thank you, thank you. You are going to take this session. Thank you for this anointed session. We are going to receive in Jesus' glorious name. Amen. So, I bless you all and I greet you all. Hope you are doing well. You are making your notes. You are reading again and again the teachings. Lord bless you. Holy Spirit help you. We are again in the title Apostolic Training, है ना. हमारा टाइटल चल रहा था पार्ट 2 में हम थे और हमने सीख लिया था maintaining the devotion and then how to build up faith. And today they make the title operating in gifts, है ना. जो प्रेरित होता है वो प्रभु की आत्मा के वरदानों में कार्य करता है. गिफ्ट उसके पास भरपूरी से होते हैं और गिफ्ट की कमी नहीं होती है और गिफ्ट में वो एक्सेल करता है, कार्य करता है. गिफ्ट को ऑपरेट करने में होता है. वो हिचकता नहीं है और उसकी तमन्ना होती है. उसके पास 9 के 9 गिफ्ट्स होते हैं. जैसे यीशु मसीह के पास 9 के 9 गिफ्ट थे, वैसे उसके पास भी 9 के 9 गिफ्ट होते हैं. गिफ्ट ही नहीं वरन गिफ्ट के साथ साथ फ्रूट्स भी होते हैं. 9 के 9 फ्रूट उसके पास होते हैं. मैं फ्रूट और गिफ्ट को पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक प्रेरित जो प्रेरिताई सेवकाई की बुलाहट लिए होता है वो गिफ्ट में ऑपरेट करता है. गिफ्ट में ऑपरेट करना उसके लिए कोई कठिन बात नहीं होती है, कोई हैरानगी की बात नहीं होती है और नेचुरल बात होती है. ये उसके लाइफ स्टाइल में होता है. तो मैं जल्दी से आपको बोल दूं कि 9 जो फल होते हैं वो उसका वर्णन गैलेशियंस चैप्टर 5 में आपको मिल जाएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 22 वर्स से आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा. वहां पर 9 प्रकार के फल लिखे हुए हैं. द लव, जॉय एंड पीस, परमेश्वर का प्यार, आनंद और शांति, जिसे मेल मिलाप आप कहते हैं. भलाई, धीरज, कृपा और विश्वास, नम्रता, संयम, ये आपको 9 के 9 फल आपके अंदर होते हैं जो कि परमेश्वर के चरित्र को दिखाते हैं, उसके स्वभाव को दिखाते हैं. लव, जॉय, पीस जो होता है वो फ्रॉम गॉड टू अस, ये जो हो दर्शाते हैं परमेश्वर से हमारे लिए, फिर हमारी से अदर्स के लिए, दूसरों के लिए जो गिफ्ट फ्रूट ऑपरेट होता है वो भलाई, धीरज, कृपा होती है. एंड फ्रॉम अस टू गॉड वो होता है विश्वास, नम्रता और संयम. तो ये एक विंग है, होली स्पिरिट का एक विंग, एक पंख क्या है? फल है. दूसरा विंग क्या है? गिफ्ट है. और आपको मालूम ये 9 के 9 गिफ्ट हैं और 9 गिफ्ट को 3 भागों में मैंने बांट रहा हुआ है. पहले भाग जो का मैंने कहा वो है रेवलेशन के गिफ्ट. रेवलेशन के गिफ्ट में बुद्धि, ज्ञान और आत्मा की परख आती है.
दूसरे प्रकार का गिफ्ट जो होता है वो कम्युनिकेशन गिफ्ट कहलाते हैं। कम्युनिकेशन गिफ्ट में अन्य भाषा बोलना, अन्य भाषा का अनुवाद करना और भविष्यवाणी करना आता है। और तीसरे प्रकार का जो गिफ्ट होता है वो होता है सामर्थ्य के गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ पावर। इसमें फेथ, हीलिंग, वर्किंग मिरेकल्स यानी विश्वास, चंगाई और आश्चर्यकर्म के वरदान होते हैं। इस प्रकार ये 9 के 9 वरदान प्रेरित के अंदर पाए जाते हैं और वो इसमें निपुण होता है। वो खुद भी करता है और दूसरों को करते हुए दिखाता और सिखाता भी है। यीशु मसीह के अंदर ये 9 के 9 गिफ्ट थे। पतरस पौलुस 9 के 9 गिफ्ट में ऑपरेट करते थे। आपके दिल की तमन्ना होनी चाहिए, अगर आपके अंदर प्रेरिताई सेवकाई की बुलाहट है तो आपके अंदर ये होना है कि मैं 9 के 9 गिफ्ट में सेवकाई करूं। ये जो गिफ्ट प्रभु देता है ये इसलिए नहीं देता कि आप अपने अंदर घमंड करें या आप अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाएं, अपना कॉलर खड़ा करें, इसलिए नहीं देता है। ये गिफ्ट इसलिए है ताकि आप और नम्रता और दीनता में आ जाएं, आप झुक जाएं और प्रभु की सेवकाई को प्रभावित तरीके से करें और इन गिफ्ट को परमेश्वर के लिए आत्मा जीतने हेतु, राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। तो जब प्रभु आपको इस गिफ्ट में ऑपरेशन कराने देता है, ऑपरेट करने लगते हैं, ये अनुग्रह देता है कि आप वरदानों में सेवा करें, तो आप अपने आप को और भी नम्र और दीन बन जाएं, है ना। अपने आप का अपना सीना चौड़ा ना करें बल्कि हलीमियत को अपनाएं। भरी गगरियां चुप्पे जाती हैं तो शांत वातावरण में बन जाएं। जल्दी से मैं आपको बताऊं कि गिफ्ट ऑफ रेवलेशन जो होता है उसमें परमेश्वर आपकी आंखों को इस्तेमाल करता है। प्रभु आपकी आंख के जरिए इस जमाने को देखेंगे। आप शारीरिक आंख से संसार की चीजों को तो देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपकी शारीरिक आंख काफी नहीं है।